वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है मुइज़्ज़ू ने दिया इंडिया को सबसे बड़ा धोखा, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने खोली मुइज़्ज़ू की पोल। मतलब मुइज़्ज़ू की और मालदीव की पोल। पूर्व राष्ट्रपति जो थे, आपको पता है, प्रो इंडिया भी बहुत सारे वजीर आजम उधर गुजरे हैं, प्रेसिडेंट गुजरे हैं, और उन्होंने पोल खोल दी है मुइज़्ज़ू लोगों की और उसकी पार्टी की कि किस तरीके से उन्होंने भारत को धोखा दिया है। और इसमें तो कोई शक नहीं, धोखा इसको नहीं बोलूंगा, मैं पीठ में छुरा खोपना इसको बोलूंगा। इतना गंदा उन्होंने भारत के साथ काम किया, लेकिन भारत अभी उसको बताएगा कि भाई फिर किस तरह आगे अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो पहले सारा सीन देखेंगे, मुइज़्ज़ू ने किया क्या है, राष्ट्रपति ने क्या पोल खोली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भारत तक का गैस वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज्यादा कमाल का इनका कंटेंट है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. की नकल है। भारत के सामने लगातार गिड़गिड़ाने वाले मुइज़्ज़ू ने अपने देश में विपक्ष को खत्म करने की चाल चल दी। लेकिन अब मालदीव को नया पाकिस्तान बनने की चाह रखने वाले मुइज़्ज़ू की ये हरकत पकड़ी गई, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। दरअसल मुइज़्ज़ू को भारत से दिन रात डर लगता है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। वो एक तरफ भारत से माफी मांगता है, भारत से उम्मीद करता है पैसों के लिए, तो दूसरी तरफ मालदीव में भारत से गहरी दोस्ती रखने वाली पार्टी यानी विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डलवाने की साजिश भी रच रहा। जी हाँ, मालदीव की मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सलाहकार और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल ने बड़ा खुलासा कर मुइज़्ज़ू की पोल खोल दी और भारत को बता दिया कि ये नंबर 1 धोखेबाज है। दरअसल सोहिल ने कहा, राजनीतिक डर वापस लौट आया है, सरकार विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। माले में एमडीपी अभियान कार्यक्रम में सोहिल ने सरकार पर कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा को लेकर धमकी देने और राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम इस समय भय का सामना कर रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। वे राजनीतिक नेताओं को पकड़ने और गिरफ्तारी की योजना बना रहे हैं। पूरी तरह से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये देश को कई साल पीछे ले जा सकता है। 10 साल पहले देश की स्थिति को फिर से महसूस किया जा सकता है। अगर स्थिति को और खराब होने दिया गया तो देश को फिर से भय और अंधेरे में ढकेल दिया जा सकता है। ये सब नहीं रुकेगा, वे जजों के पीछे जाएंगे, पुलिस कमिश्नरों को भी पकड़ा जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये था चीनी समर्थक मुइज़्ज़ू की पोल खोलने वाला बयान। अब ये जान लीजिए कि इस साजिश से पहले किस तरह से भारत के सामने घुटने टेक कर मुइज़्ज़ू गिड़गिड़ा रहा था। भारत मालदीव को सहायता प्रदान करने में अग्रणी देश रहा है और उसने हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परियोजनाओं को लागू किया। भारत मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा। हमें जो स्थितियाँ विरासत में मिली है वे ऐसी है कि भारत से बहुत बड़े ऋण लिए गए हैं जो मालदीव की अर्थव्यवस्था द्वारा वहन किए जाने से कहीं अधिक है। इसलिए हम इन ऋणों की भुगतान प्रक्रिया में राहत के लिए भारत से चर्चा कर रहे हैं। किसी भी चल रही परियोजना को रोकने के बजाय उन पर तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई कारण नहीं दिखता। मैंने अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ये भी बताया था कि मेरा इरादा किसी भी चल रही परियोजना को रोकने का नहीं है। इसके बजाय मैंने उन्हें मजबूत करने और उनमें तेजी लाने की इच्छा व्यक्त की है। मैंने सुझाव दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए जो परियोजना से संबंधित निर्णय लेने में समक्ष हो, ताकि हनी माधु हवाई अड्डे समेत अन्य परियोजनाओं पर तेजी से काम सुनिश्चित किया जा सके। तो देखा ना आपने मुइज़्ज़ू ने कैसे दो तरफा खेल खेला। एक तरफ भारत के सामने घुटने टेके पैसों के लिए और दूसरी तरफ भारत को सपोर्ट करने वाली मालदीव की पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की साजिश रच दी। खैर, देखना तो ये होगा कि क्या भारत मुइज़्ज़ू की इन चालों से वाकिफ है और क्या भारत मुइज़्ज़ू को सबक सिखाएगा। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मुइज़्ज़ू भाई चूसे में आम, तू एक तरफ भारत के कदमों में गिरता है, नाक रगड़ के बोलता है कि प्लीज राहत दो, दूसरी तरफ भारत की जो मतलब सहयोगी, जो भारत की
प्रो इंडियन पार्टी है उसको तू पकड़वाने के चक्कर में उन्होंने एक तरह से हेल्प मांगी है कि प्लीज यार भारत ये हमारे साथ बहुत गलत फिर से करने लगा है, तो प्लीज हमें इनसे कुछ मदद हमारी करो। और बाकी ये बहुत बड़ी डेमोक्रेसी पे भाई चोट होती है जब इस तरह काम असल में पता है क्या बात है, असल में बात ये ना हाँ जिस तरीके से ये सिचुएशन चल रही है ना, मुझे अनकरीब लग रहा है बहुत बहुत, मैं कहता हूँ जल्द मुझे लग रहा है अगर मोइजू ने इसी तरह हाथ रखा, इंडिया हर तरह की मदद करना छोड़ देगा। अभी इंडिया जो 500-600 करोड़ दे भी रहा है ना, 500-600 करोड़ और काफी सारी चीजों में मदद कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और इसी तरह मुझे लग रहा है ये भी छोड़ देगा, इसी तरह तड़प तड़प के पागल हो जाएगा। देखो इधर पॉलिसी चेक करो, इधर चाइना ने ये डोरे चाइना खींच रहा है, ये मोइजू का काम नहीं है, ये उसकी औकात नहीं है, ये डोरे चाइना खींच रहा है। चाइना ये चाहता है कि तुम्हारी जो अपोजिशन पार्टी है जेल में डालो उनको, ताकि वो तुम्हारे खिलाफ बोल ना सके, फिर जो मैं बोलूँ वो तुम आराम से करते रहो। उसको ये नहीं पता कि एक पावर जो है ना उसके पास भी है और एक पावर जनता के पास भी होती है, लेकिन जिस दिन जनता बाहर आ गई ना तो मोइजू को लेने और ये जिस तरह हालात है ना ऐसे देश में जिस तरह इस तरह पीएम हो ना उधर फिर जनता बाहर भी निकल के आती है। और ये दिन मुझे यकीन करो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इंडिया ने किसी कंट्री के बारे में सोचा नहीं, बुरा नहीं सोचा। अगर इंडिया चाहे ना उनकी अपोजिशन पार्टीज को उनको पैसे खिलाकर खरीद के ये मोइजू को भी खरीद ले, लेकिन भारत इस मोइजू को भी खरीद ले, ये मोइजू होगा जो चाइना को गालियां देगा, मोइजू को खरीद सकता है भारत, लेकिन वही इंडिया कहता है यार हमें क्या जरूरत है किसी की कंट्री में पड़ा न आगे कभी पड़ेगा। इंडिया चाहे ना, इंडिया के लिए $2 बिलियन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चेंज है भाई सारा पूरा, मैं कहता हूँ पूरा वो खरीद ले पूरा सारा कुछ $2 बिलियन क्या, और बीच में जो $5 बिलियन में सब कुछ खरीद ले। इंडिया तहरीक में आते हैं ना लोग जो मतलब जो नारे लगाते हैं उनको भी खरीद ले। मैं कह रहा हूँ ना $500 बिलियन, दो तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत ज्यादा हो गया। $500 बिलियन में पूरी जितनी भी इसके खिलाफ है ना, इंडिया के खिलाफ, उन सबको सारों को खरीद। लेकिन भारत वही बात है कि क्यों ऐसों को पैसा दे भारत। सही बात है, भारत कहता है भाई मैं अपने टैक्स के पैसे लोगों ऐसे 2% के लोगों पे उठाऊं। हाँ भाई भारत की चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहता है भारत कहता है वो अपना करे, हमें तो कुछ घंटा फर्क। अब पाकिस्तान ने ट्रेड रोकी थी भारत के साथ, हमें नुकसान हुआ है, हमें हुआ, इंडिया को तो घंटा कुछ नहीं पड़ता। अब हमारे फिर से बोल रहे हैं कि ट्रेड शुरू करो, अब इंडिया नहीं करने वाला, अब इंडिया नहीं करेगा। तो यही बात है कि अभी भारत को मालदीव जैसे 100 देश भी खफा हो जाए, भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ना। उनसे क्या भाई भारत कमा रहा है, बोलता उनको भारत से फायदा है। यही बात है, सही बात है, यही बात है, ये बात सच है, और उनको फायदा भी है। और वो जो है ना अब आगे आने वाले टाइम में तुम देख लेना कि इनकी ओपोजिशन पार्टी थी, बल्कि अगर चाइना ने उसकी मदद ना की, यही मोइजू होगा इंडिया के पास आएगा, कहेगा मेरी मदद कर। ये टाइम आने वाला है, मैंने आज की डेट बेशक नोट कर लो, थोड़ा टाइम में जब चाइना हाथ खींचेगा ना, ये श्रीलंका वाला हाल होगा जब श्रीलंका के पास आए थे कहते हैं हमारी मदद करो, ये वही टाइम होगा। कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना।